student, I am Hariom Narvare. We are starting preparation of power electronics topic turn on methods of SCR. प्रीवियस लेक्चर में हमने SCR की वर्किंग देखी थी और हमने वहाँ ऑब्जर्व किया था कि SCR 3 मोड्स में वर्क करता है. फर्स्ट फॉरवर्ड ब्लॉकिंग मोड, सेकंड फॉरवर्ड कंडक्शन मोड, थर्ड रिवर्स ब्लॉकिंग मोड. ये जो दोनों मोड आपको दिख रहे हैं, फॉरवर्ड ब्लॉकिंग मोड और फॉरवर्ड कंडक्शन मोड, ये फॉरवर्ड बायसिंग की कंडीशन में क्रिएट होते हैं. फॉरवर्ड ब्लॉकिंग मोड मीन्स फॉरवर्ड बायसिंग की कंडीशन में वोल्टेज को ब्लॉक करने की कैपेबिलिटी होती है SCR में. ये देखिए, ये एनोड टू कैथोड वोल्टेज फॉरवर्ड बायसिंग की कंडीशन में अप्लाई किया गया है, माइनस एनोड टू कैथोड वोल्टेज ये रिवर्स बायसिंग की कंडीशन में अप्लाई किया गया है. ये जो एनोड करंट यहाँ फ्लो हो रहा है ये फॉरवर्ड बायसिंग की कंडीशन में फ्लो हो रहा है, और ये जो माइनस आई करंट फ्लो हो रहा है ये रिवर्स बायसिंग की कंडीशन में फ्लो हो रहा है. मैं लिख देता हूँ यहाँ पर, ये फॉरवर्ड बायसिंग की कंडीशन में है, ये रिवर्स बायसिंग की कंडीशन में है. ये जो एनोड करंट फ्लो हो रहा है फॉरवर्ड बायसिंग की कंडीशन में, और जो नेगेटिव एनोड करंट फ्लो हो रहा है ये रिवर्स बायसिंग की कंडीशन में. SCR क्या करता है, फॉरवर्ड बायसिंग कंडीशन में वोल्टेज को ब्लॉक करता है. तो ये देखिए, इतना वोल्टेज ब्लॉक कर लिया इसने. फॉरवर्ड बायसिंग कंडीशन में करंट अलाउ करता है, फ्लो करवाता है, तो इतना करंट फ्लो करवाता है, एज्यूम कर रहे हैं हम. और रिवर्स बायसिंग कंडीशन में वोल्टेज ब्लॉक करता है, तो सपोज करते हैं कि इतना वोल्टेज ब्लॉक हो रहा है. अब आगे स्टडी करते हैं. अब हम SCR की टर्न ऑन मेथड्स की स्टडी करते हैं. SCR की टर्न ऑन मेथड मींस SCR को ऑन करने की मेथड. अब टर्न ऑन मेथड्स की स्टडी करते हैं. नंबर 1, फॉरवर्ड वोल्टेज ट्रिगरिंग मेथड. फॉरवर्ड वोल्टेज ट्रिगरिंग मेथड मींस फॉरवर्ड वोल्टेज की हेल्प से SCR को ऑन करना. अब यहाँ देखिए, इस कैरेक्टरिस्टिक में देखिए, इस कैरेक्टरिस्टिक में हम ऑब्जर्व कर रहे हैं कि जैसे ही फॉरवर्ड बायसिंग की कंडीशन में एनोड टू कैथोड वोल्टेज को फॉरवर्ड ब्रेक ओवर वोल्टेज से ज़्यादा कर देते हैं, तब SCR कंडक्शन मोड में चला जाता है. देखो, वोल्टेज कम हो जाता है और ह्यूज अमाउंट में करंट फ्लो होता है. ये हमने SCR की VI कैरेक्टरिस्टिक में भी ऑब्जर्व किया है कि जैसे ही फॉरवर्ड ब्रेक ओवर वोल्टेज से ज़्यादा वोल्टेज करेंगे तो SCR फॉरवर्ड कंडक्शन मोड में चला जाएगा. यही मेथड है फॉरवर्ड वोल्टेज ट्रिगरिंग मेथड, फॉरवर्ड वोल्टेज की हेल्प से SCR को ऑन करना. लेकिन इस मेथड के डिसएडवांटेज मैं आपको बता चुका हूँ और एक बार बता देता हूँ. यदि आप फॉरवर्ड ब्रेक ओवर वोल्टेज तक का वोल्टेज अप्लाई करोगे, उसके बाद यदि SCR कंडक्शन मोड में जाएगा, तब ह्यूज अमाउंट में वोल्टेज का ड्रॉप होगा, क्योंकि ये जो फॉरवर्ड ब्रेक ओवर वोल्टेज इसकी रेंज तो किलो वोल्ट में होती है, जिससे कि ह्यूज अमाउंट में वोल्टेज ड्रॉप होगा. जब ह्यूज अमाउंट में वोल्टेज ड्रॉप होगा मीन्स ह्यूज अमाउंट में पावर लॉस होगा. इसलिए जनरली इस मेथड का यूज हम नहीं करते हैं. अब नेक्स्ट मेथड देखते हैं. सेकंड मेथड, dV/dt ट्रिगरिंग मेथड. ये मेथड इस ऑब्जर्वेशन पे बेस्ड है. जनरली SCR कब ऑन होता है, SCR तब ऑन होता है जब वो फॉरवर्ड कंडक्शन मोड में चला जाता है. और फॉरवर्ड कंडक्शन मोड में तब जाता है जब एनोड को पॉजिटिव और कैथोड को नेगेटिव सप्लाई दी जाती है. तब जंक्शन J1 और J3 फॉरवर्ड बायसिंग में रहते हैं और J2 रिवर्स बायसिंग में रहता है. और जो जंक्शन J2 की जो डिप्लेशन लेयर है ये बहुत बड़ी होगी, क्योंकि जंक्शन J2 से ड्रिफ्ट रीजन कनेक्टेड है. इस ड्रिफ्ट रीजन के कारण इसकी डिप्लेशन लेयर बहुत बड़ी होगी, क्योंकि जो ड्रिफ्ट रीजन होता है वो कम डोपिंग वाला रीजन होता है, जिससे कि इस ड्रिफ्ट रीजन में जो डिप्लेशन लेयर रहेगी वो बड़ी रहेगी. और ये जो डिप्लेशन लेयर है ये कैपेसिटेंस की तरह बिहेव करती है, कैपेसिटर की तरह बिहेव करती है. और इसलिए इस SCR में फ्लो होने वाला जो एनोड करंट है वो कैपेसिटर करंट के इक्विवेलेंट होगा. IA इक्विवेलेंट टू IC, एनोड करंट कैपेसिटर करंट के इक्विवेलेंट रहेगा. और कैपेसिटर करंट का जो फार्मूला होता है वो होता है C dV/dt. कैपेसिटर के अक्रॉस वोल्टेज है V, और यहाँ पर डिप्लेशन लेयर कैपेसिटर की तरह बिहेव कर रही है, इसलिए डिप्लेशन लेयर के अक्रॉस जो वोल्टेज है, और डिप्लेशन लेयर क्या कर रही है, करंट को फ्लो नहीं होने दे रही है. डिप्लेशन लेयर जब करंट को फ्लो नहीं होने दे रही मीन्स वो ओपन सर्किट की तरह बिहेव कर रही है, क्योंकि करंट कहाँ फ्लो नहीं होता, करंट ओपन सर्किट में फ्लो नहीं होता. मीन्स डिप्लेशन लेयर ओपन सर्किट की तरह बिहेव कर रही है, इसलिए इंटायर एनोड टू कैथोड वोल्टेज इस डिप्लेशन लेयर पर अपेयर हो जाएगा. अगर यहाँ पर बैटरी कनेक्टेड होगी एनोड टू कैथोड, तब इस बैटरी का इंटायर वोल्टेज इस डिप्लेशन लेयर पर कनेक्टेड हो जाएगा. और ये जो बैटरी है ये वेरिएबल है. अब हमें ऑब्जर्व करना है या एनालिसिस करना है कि SCR को ऑन करने के लिए कौन सी कंडीशन नेसेसरी है. तब आप याद कीजिए, SCR की VI कैरेक्टरिस्टिक में मैंने आपको बताया था कि SCR तब ऑन हो जाएगा जब एनोड करंट लेचिंग करंट के बराबर या उससे ज़्यादा हो जाएगा. SCR ऑन व्हेन एनोड करंट, यहाँ जो कि कैपेसिटर करंट के इक्वल है, ये लेचिंग करंट के बराबर या बड़ा हो जाएगा, तब SCR ऑन होगा. इसलिए एनोड करंट को लेचिंग करंट के इक्वल या उससे अधिक करने के लिए हमारे पास जो पैरामीटर है वो है कैपेसिटेंस और dV/dt. और जो dV/dt में चेंज होगा वो इस बैटरी की हेल्प से होगा, क्योंकि इस बैटरी
कि वोल्टेज को टाइम के रिस्पेक्ट में यदि हम चेंज करेंगे तो dV/dt में चेंज हो जाएगा। और dV/dt में हमें किस प्रकार का चेंज करना है, इंक्रीजिंग चेंज करना है, क्योंकि जब dV/dt की वैल्यू में इंक्रीमेंट होगा तब एनोड करंट की वैल्यू में इंक्रीमेंट होगा और एनोड करंट की वैल्यू इंक्रीज होकर लेचिंग करंट के बराबर हो जाएगी। जैसे ही लेचिंग करंट के बराबर हो जाएगी एनोड करंट की वैल्यू, SCR ऑन हो जाएगा। इस प्रकार से dV/dt ट्रिगरिंग मेथड का यूज़ किया जाता है। कंपटीशन एग्जाम में इस टॉपिक से एक क्वेश्चन क्रिएट हो सकता है कि dV/dt ट्रिगरिंग मेथड किस कॉन्सेप्ट पे बेस्ड है। तो आपको बताना है कि dV/dt ट्रिगरिंग मेथड कैपेसिटेंस इफेक्ट पर बेस्ड होती है। अब नेक्स्ट मेथड पढ़ते हैं। अब थर्ड टर्न ऑन मेथड ऑफ SCR लाइट ट्रिगरिंग मेथड की स्टडी करते हैं। लाइट ट्रिगरिंग मेथड भी गेट ट्रिगरिंग मेथड की तरह ही होती है। गेट ट्रिगरिंग मेथड में हम क्या करते हैं, पहले हम गेट ट्रिगरिंग मेथड ही पढ़ लेते हैं तो लाइट ट्रिगरिंग मेथड पढ़ना आसान हो जाएगा। गेट ट्रिगरिंग मेथड में, या मैं बोलूँ किसी भी टर्न ऑन मेथड में, जितनी भी मेथड मैं आपको पढ़ा रहा हूँ अभी तक, सारी मेथड में SCR यदि आपको ऑन करना है तो आपको हमेशा फॉरवर्ड बायसिंग की कंडीशन अप्लाई करना पड़ेगा। फॉरवर्ड बायसिंग की कंडीशन अप्लाई करना पड़ेगा मीन्स एनोड पॉजिटिव टर्मिनल से और कैथोड को नेगेटिव टर्मिनल से कनेक्ट करना है हमें। ऐसा करने पर जंक्शन J1 और J3 फॉरवर्ड बायस में आ जाएंगे और जंक्शन J2 रिवर्स बायस में आ जाएगा। जब जंक्शन J2 रिवर्स बायस में आ जाएगा तो रिवर्स बायस होने के कारण यहाँ जो डिप्लेशन लेयर क्रिएट होगी इस जंक्शन पर, और यहाँ पर जंक्शन J2 से ड्रिफ्ट रीजन भी कनेक्टेड है, इसलिए डिप्लेशन लेयर कुछ ज़्यादा बड़ी हो जाएगी जो कि करंट को फ्लो नहीं होने देगी। जब करंट फ्लो नहीं होगा तो SCR ऑन नहीं होगा। तब उसके लिए हमें क्या करना होगा, हमें ये जो डिप्लेशन लेयर क्रिएट हुई है जंक्शन J2 पे, ये हटाना पड़ेगा, तभी करंट फ्लो हो सकता है। तो उसके लिए हमने गेट ट्रिगरिंग मेथड का यूज़ किया है। मैं आपको समझा चुका हूँ जब मैं आपको कैरेक्टरिस्टिक समझाई थी, लेकिन मैंने वहाँ इस वर्ड का यूज़ नहीं किया था कि ये गेट ट्रिगरिंग मेथड है। जहाँ गेट सिग्नल देने के बाद करंट का फ्लो होने लग जाए वही गेट ट्रिगरिंग मेथड है। मैंने आपको बताया था कि इस गेट टर्मिनल पर इस गेट टर्मिनल से हम करंट इंसर्ट कराते हैं। जब करंट इंसर्ट होगा, करंट इंसर्ट हो रहा है मीन्स चार्ज इंसर्ट हो रहा है, क्योंकि करंट होता क्या है, यूनिट टाइम में फ्लो होने वाले चार्ज की क्वांटिटी को ही करंट कहा जाता है। मीन्स आप ये गेट टर्मिनल से चार्ज इंसर्ट करा रहे हो, जिससे कि यहाँ की डिप्लेशन लेयर कम हो जाएगी, क्योंकि चार्ज की कमी के कारण डिप्लेशन लेयर क्रिएट होती है। यदि आप चार्ज इंसर्ट करा दोगे तो डिप्लेशन लेयर कम हो जाएगी, ख़त्म हो जाएगी। जैसे देखिए, आपने थोड़ा गेट सिग्नल डाला, डिप्लेशन लेयर कम हुई और एक एरिया क्रिएट हो गया जिसको इनिशियल कंडक्शन एरिया कहते हैं। इनिशियल कंडक्शन एरिया मतलब अब इतने एरिया से करंट पास हो सकता है, मीन्स इतने एरिया से करंट पास हो सकता है। आप और गेट सिग्नल डालिए यहाँ से, ये इनिशियल कंडक्शन एरिया और बड़ा हो जाएगा। अब इतने पार्ट से भी करंट फ्लो हो सकता है। जैसे जैसे आप गेट सिग्नल डालते जाओगे वैसे वैसे ये कंडक्शन एरिया बढ़ते जाएगा और करंट का फ्लो होने लगेगा। यही तो हम चाहते हैं। यहाँ मैंने यही बताया कि जब गेट करंट आया तब इनिशियल कंडक्शन एरिया आया और एनोड करंट फ्लो होने लग गया। यही तो हम चाहते हैं। और एनोड करंट की वैल्यू जब लेचिंग करंट से ज़्यादा हो जाएगी तो SCR ऑन हो जाएगा। यही तो कंडीशन है SCR के ऑन होने की। ये देखिए, व्हेन एनोड करंट ग्रेटर देन होल्डिंग करंट, मैंने वर्ड यूज़ किया जो कि गलत है, यहाँ पे आना चाहिए था लेचिंग करंट। जब एनोड करंट लेचिंग करंट के बराबर या उससे ज़्यादा हो जाए तब SCR ऑन हो जाता है। ये कंडीशन है SCR के ऑन की, टर्न ऑन की। और जनरली हम इसी मेथड को प्रेफर करते हैं। क्यों प्रेफर करते हैं, कैरेक्टरिस्टिक में देखिए। यहाँ आप देखिए, जब मैंने गेट सिग्नल नहीं दिया था तब मुझे फॉरवर्ड ब्रेक ओवर वोल्टेज को यहाँ तक बढ़ाना पड़ रहा था, इस पोजीशन तक। उसके बाद फिर ब्रेक ओवर हो रहा था, डिप्लेशन लेयर ब्रेक हो रही थी, वोल्टेज कम हो रहा था और फिर करंट फ्लो हो रहा था। लेकिन इसमें प्रॉब्लम ये थी कि बहुत ज़्यादा वोल्टेज का ड्रॉप हो रहा था, बहुत ज़्यादा पावर लॉस हो रहा था। इसलिए जैसे ही हमने गेट सिग्नल दिया ये ब्रेक ओवर वोल्टेज रिड्यूस हो गया। पहले ब्रेक ओवर वोल्टेज यहाँ था, लेकिन गेट सिग्नल देने के कारण ब्रेक ओवर वोल्टेज की वैल्यू कम होगी। अब इतने ब्रेक ओवर वोल्टेज पे ही ब्रेक ओवर हो जाएगा और SCR कंडक्शन मोड में चला जाएगा। और गेट सिग्नल दिया हमने तो ब्रेक ओवर वोल्टेज और कम हो गया। अब इतने ब्रेक ओवर वोल्टेज पे ही SCR कंडक्शन मोड में चला जाएगा। SCR को ऑन करने के लिए जनरली गेट ट्रिगरिंग मेथड का हम यूज़ करते हैं। हम जानते हैं कि SCR 3 मोड में वर्क करता है, फॉरवर्ड ब्लॉकिंग, फॉरवर्ड कंडक्शन
और रिवर्स ब्लॉकिंग। रिवर्स बायस में कंडक्शन नहीं कराता है, रिवर्स कंडक्शन की फैसिलिटी SCR के पास नहीं है, लेकिन ये तीनों फैसिलिटी SCR के पास है। जब इस SCR पर AC सप्लाई प्रोवाइड करेंगे तब पॉजिटिव हाफ साइकिल में, ये पॉजिटिव हाफ साइकिल और ये नेगेटिव हाफ साइकिल है, तब पॉजिटिव हाफ साइकिल में SCR फॉरवर्ड बायसिंग की कंडीशन में रहेगा। और जब फॉरवर्ड बायसिंग की कंडीशन में रहता है SCR, तब वो दो मोड में वर्क करता है, एक तो फॉरवर्ड ब्लॉकिंग और फॉरवर्ड कंडक्शन। ये SCR फॉरवर्ड बायस की कंडीशन में वोल्टेज ब्लॉक भी करता है और करंट भी फ्लो करवा सकता है। ये दोनों प्रॉपर्टी होती है SCR के पास। लेकिन PN जंक्शन डायोड में क्या होता था, फॉरवर्ड बायस की कंडीशन में वो करंट को अलाउ करता था, वो वोल्टेज ब्लॉक नहीं करता था। लेकिन SCR फॉरवर्ड बायस की कंडीशन में वोल्टेज ब्लॉक भी करता है और करंट भी फ्लो करवाता है। पॉजिटिव हाफ साइकिल में एनोड पॉजिटिव टर्मिनल पर रहता है और कैथोड नेगेटिव टर्मिनल पर रहता है, और नेगेटिव हाफ साइकिल में रिवर्स हो जाता है, एनोड नेगेटिव टर्मिनल पर आ जाता है और कैथोड पॉजिटिव टर्मिनल पर आ जाता है। आप यहाँ पर देखिए SCR के इस डायग्राम में देखिए, जब SCR फॉरवर्ड बायसिंग की कंडीशन में है उस वक्त जंक्शन J1 फॉरवर्ड बायस में है, जंक्शन J3 फॉरवर्ड बायस में है, लेकिन जंक्शन J2 रिवर्स बायस में है। और इस रिवर्स बायस को जब तक कि हटाया नहीं जाएगा, जब तक कि ये SCR अपने अंदर से करंट का फ्लो नहीं कराएगा। इसलिए हमें इस रिवर्स बायस को हटाना बहुत ज़रूरी है। और रिवर्स बायस को हटाना ज़रूरी है मीन्स रिवर्स बायस के कारण जो डिप्लेशन लेयर क्रिएट हुई है उसे हटाना बहुत ज़रूरी है। और वो कैसे हटती है, जब गेट सिग्नल हम यहाँ से इंसर्ट करते हैं तब इनिशियल कंडक्शन एरिया क्रिएट होता है और डिप्लेशन लेयर फिनिश हो जाती है। इसलिए जब हम इस SCR को गेट सिग्नल देंगे तब डिप्लेशन लेयर ख़त्म हो जाएगी और करंट फ्लो होने लगेगा। अभी हम ये मानकर चल रहे कि यहाँ पे SCR नहीं है, एक डायोड लगा हुआ है। जब अगर यहाँ डायोड लगा रहता तो क्या होता, हमें इस लोड के अक्रॉस केवल पॉजिटिव साइकिल ही प्राप्त होता, केवल पॉजिटिव साइकिल ही इस लोड के अक्रॉस ऑब्टेंड होता। बट नेगेटिव साइकिल को PN जंक्शन डायोड ब्लॉक कर लेता है। ये नेगेटिव साइकिल है, इस नेगेटिव साइकिल को PN जंक्शन डायोड ब्लॉक कर लेता है, क्योंकि PN जंक्शन डायोड रिवर्स बायसिंग की कंडीशन में आ जाता है, नेगेटिव साइकिल की कंडीशन में। लेकिन यदि ये SCR होता तब ऐसा नहीं होता। तब जैसे कि अगर ये SCR है तो जब तक कि इसे गेट सिग्नल प्रोवाइड नहीं करेंगे, जब तक कि ये हमें कुछ भी आउटपुट प्रोवाइड नहीं करेगा। जैसे हमें आउटपुट चाहिए तो सपोज करो इस गेट सिग्नल को इस पर्टिकुलर पॉइंट पे अप्लाई कर दिया, यहाँ मैंने गेट सिग्नल प्रोवाइड कर दिया SCR को। ये 0 डिग्री है, ये 180 डिग्री है, ये 360 डिग्री है, ये 90 डिग्री है। सपोज़ करो कि मैंने यहाँ 30 डिग्री पर गेट सिग्नल अप्लाई कर दिया। जिस पॉइंट पर मैंने गेट सिग्नल अप्लाई कर दिया वहाँ से मुझे ये आउटपुट रिसीव होगा उतने पार्ट में। उसके पहले मुझे ये नहीं मिल रहा था। नेगेटिव साइकिल तो वैसे भी ब्लॉक कर लेता है, इसलिए नेगेटिव साइकिल नहीं मिलेगा। और इस प्रकार के सर्किट में जिस एंगल पर SCR को गेट सिग्नल दिया जाता है वो एंगल फायरिंग एंगल कहलाता है। इसे अल्फ़ा से डिनोट किया जाता है, फायरिंग एंगल। फायरिंग एंगल को ऐसे डिफाइन करेंगे, द एंगल एट विच वी अप्लाई गेट सिग्नल कॉल्ड फायरिंग एंगल। जिस एंगल पर हम गेट सिग्नल अप्लाई करते हैं वह एंगल फायरिंग एंगल कहलाता है। इसे अल्फ़ा से डिनोट किया जाता है, इट इज़ डिनोटेड बाय अल्फ़ा। फायरिंग एंगल पॉजिटिव हाफ साइकिल में ही दिया जाता है, क्योंकि पॉजिटिव हाफ साइकिल में ही SCR फॉरवर्ड बायसिंग की कंडीशन में आएगा, जिससे कि केवल पॉजिटिव हाफ साइकिल में ही हम फायरिंग एंगल अप्लाई करेंगे। फायरिंग एंगल अप्लाई करेंगे मीन्स गेट सिग्नल केवल पॉजिटिव हाफ साइकिल में देंगे। जब तक कि हम गेट सिग्नल नहीं देंगे हमें आउटपुट नहीं मिलेगा। हमने यहाँ गेट सिग्नल दिया 2π + अल्फ़ा पर, इसलिए हमें फायरिंग एंगल के बाद आउटपुट मिलेगा, उससे पहले हमें आउटपुट नहीं मिलेगा। और नेगेटिव साइकिल तो ब्लॉक करता ही है, चाहे PN जंक्शन डायोड हो चाहे SCR हो, दोनों ही रिवर्स बायसिंग की कंडीशन में वोल्टेज को ब्लॉक कर लेते हैं। आगे जब हम टॉपिक्स पढ़ेंगे, रेक्टिफायर पढ़ेंगे, तो वहाँ और क्लियर हो जाएगा कि व्हाट इज़ फायरिंग एंगल। अगर यहाँ आपको समझ में ना आया हो तो डोंट वरी, आगे जब हम रेक्टिफायर स्टार्ट करेंगे तो वहाँ बहुत क्लियरली आपको समझ में आ जाएगा। अब हम आ जाते हैं
हम जो टॉपिक पढ़ रहे थे लाइट ट्रिगरिंग मेथड। लाइट ट्रिगरिंग मेथड में क्या होता है, गेट करेंट न देकर लाइट इंसिडेंट किया जाता है इस जंक्शन J2 पर। देखो फिर से वही, अगर हमें SCR को ऑन करना है तो फॉरवर्ड बायसिंग की कंडीशन नेसेसरी है। फॉरवर्ड बायसिंग की कंडीशन के लिए एनोड को बैटरी के पॉजिटिव टर्मिनल से और कैथोड को बैटरी के नेगेटिव टर्मिनल से कनेक्ट कर देते हैं, जिससे कि J1 और J3 फॉरवर्ड बायस में आ जाते हैं, लेकिन जंक्शन J2 रिवर्स बायस में आ जाता है, जो कि करंट को अलाउ नहीं करता। क्योंकि जंक्शन J2 की रिवर्स बायस के कारण डिप्लेशन लेयर ज़्यादा बड़े हो जाती है, क्योंकि यहाँ जो ड्रिफ्ट रीजन है N-, ये डिप्लेशन लेयर बड़ी कर देगा। इसलिए हम लाइट ट्रिगरिंग मेथड में, वो गेट ट्रिगरिंग मेथड थी इसलिए हमने गेट सिग्नल इंसर्ट कराया था, लेकिन ये लाइट ट्रिगरिंग मेथड है इसलिए इस जंक्शन J2 पर हम लाइट इंसिडेंट कराएंगे। जब इस जंक्शन J2 पर लाइट इंसिडेंट कराएंगे तब इस जंक्शन J2 की रिवर्स बायस के अंदर जो कोवेलेंट बॉन्ड है वो ब्रेक होंगे। जब जंक्शन J2 की डिप्लेशन लेयर के कोवेलेंट बॉन्ड ब्रेक होंगे तब इलेक्ट्रॉन और होल पेयर जनरेट होंगे, और जब इलेक्ट्रॉन और होल पेयर जनरेट हो जाएंगे तो डिप्लेशन लेयर कम हो जाएगी। जितना ज़्यादा लाइट इस जंक्शन पर इंसर्ट होगा उतना ज़्यादा इनिशियल कंडक्शन एरिया क्रिएट होगा, और जितना ज़्यादा इनिशियल कंडक्शन एरिया क्रिएट होगा उतना ही एनोड करंट इस एरिया में से पास होगा। और एनोड करंट हमें कितना चाहिए SCR को ऑन करने के लिए, लेचिंग करंट के बराबर या उससे ज़्यादा। इसलिए यहाँ से जो करंट फ्लो हो रहा है एनोड करंट, ये या तो लेचिंग करंट के इक्वल होना चाहिए या उससे ज़्यादा होना चाहिए, तब SCR ऑन हो जाएगा। तो जैसे ही एनोड करंट लेचिंग करंट के इक्वल हो जाएगा, हम यहाँ से लाइट इंसिडेंट करना बंद कर सकते हैं। ये बहुत अच्छी मेथड है। इस मेथड में SCR को ऑन करने के लिए लाइट इंसिडेंट किया गया है, इसलिए इस प्रकार का SCR लाइट एक्टिवेटेड SCR भी कहलाता है, और शॉर्ट फॉर्म में हम इसे ऐसा लिख सकते हैं, लाइट एक्टिवेटेड SCR, LASCR। और लाइट ट्रिगरिंग मेथड उन एप्लीकेशन में बहुत ज़्यादा इफ़िशिएंट होती है, रिलायबल होती है, जहां मल्टीपल नंबर ऑफ SCR को एट ए टाइम, एक ही समय में आपको ट्रिगर करना है, मीन्स ऑन करना है। क्योंकि लाइट जो है वो एक साथ सारे SCR के जंक्शन पर इंसर्ट हो सकता है, लेकिन यदि करंट फ्लो करवाना है तो हमें सभी SCR के लिए करंट का सिस्टम अरेंज करना पड़ेगा। लेकिन लाइट के साथ ऐसा नहीं है, लाइट को आप इंसर्ट कर दीजिए, सारे जंक्शन पर वो एक साथ पड़ सकते हैं और सारे के सारे SCR एक साथ ऑन हो सकते हैं। इसलिए जहाँ मल्टीपल नंबर ऑफ SCR को हमें एक ही टाइम में ऑन करना है, वहाँ लाइट एक्टिवेटेड SCR का यूज़ किया जाता है। HVDC एप्लीकेशन में भी इसका यूज़ किया जाता है, लेज़र में इसका यूज़ होता है। अब गेट ट्रिगरिंग मेथड का एनालिसिस कर लेते हैं, क्योंकि यहाँ से मैंने मध्य प्रदेश इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड में क्वेश्चन देखा था, इसलिए उस पर्टिकुलर टॉपिक की बात कर लेते हैं। यहाँ आप देखिए, गेट ट्रिगरिंग मेथड में गेट करंट यदि आपको इंसर्ट कराना है तो आपको गेट वोल्टेज अप्लाई करना होगा एक, इसलिए हम गेट वोल्टेज अप्लाई करते हैं गेट टर्मिनल और कैथोड के बीच में, जिससे कि गेट करंट फ्लो होता है, जो कि इनिशियल कंडक्शन एरिया प्रोवाइड करता है और करंट के फ्लो को अलाउ करता है। लेकिन यहाँ गेट कैथोड जो जंक्शन है, यहाँ पावर लॉस भी होगा, क्योंकि जब करंट फ्लो होगा तो पावर लॉस भी होने वाला है। तो जो गेट कैथोड जंक्शन पे जो पावर लॉस होगा उसकी वैल्यू रहेगी गेट वोल्टेज इनटू गेट करंट के इक्वल रहेगी। अब मैं आपको एक क्वेश्चन बताता हूँ जो एग्ज़ाम में आया था, मध्य प्रदेश इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड के एग्ज़ाम में। ये देखिए, कुछ ऐसा क्वेश्चन आया था, क्वेश्चन नंबर 49 था मध्य प्रदेश इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड के एग्ज़ाम का। एन SCR हैज़ एवरेज गेट पावर डिसिपेशन 0.5 वाट। गेट पावर क्वेश्चन में गिवन थी 0.5 वाट। अलाउेबल वोल्टेज वेरिएशन इज़ 2 वोल्ट टू 8 वोल्ट। गेट वोल्टेज की जो लिमिट थी वो 2 वोल्ट से 8 वोल्ट के बीच में वेरी कर रही थी। कंसिडर द पावर डिसिपेशन टू बी कांस्टेंट। पावर डिसिपेशन 0.5 वाट का है, कांस्टेंट मेंटेन है। फाइंड द वैल्यू ऑफ गेट करंट फॉर गेट वोल्टेज ऑफ 2 वोल्ट। तो टोटल गेट पावर लॉस कितना होता है, VG इंटू IG होता है, गेट वोल्टेज इंटू गेट करंट। VG ऑलरेडी क्वेश्चन में गिवन था कि 2 वोल्ट पे कंसिडर कीजिए, IG हमें फाइंड आउट करना था और इसकी वैल्यू आ गई थी 0.25 एम्पियर। मीन्स फर्स्ट ऑप्शन इज़ करेक्ट। तो आप ये याद रखिए। अब SCR को ऑन करने की फिफ्थ मेथड थर्मल या हीट ट्रिगरिंग मेथड की स्टडी करते हैं। ये हीट ट्रिगरिंग मेथड या थर्मल ट्रिगरिंग मेथड लाइट ट्रिगरिंग मेथड की तरह ही होती है। लाइट ट्रिगरिंग मेथड में क्या होता है, जो जंक्शन J2 रिवर्स बायस में होता है
उस पर बनी डिप्लेशन लेयर को लाइट ब्रेक कर देता है, जिससे कि इलेक्ट्रॉन और होल पेयर जनरेट होते हैं, जिससे डिप्लेशन लेयर कम हो जाती है, इनिशियल कंडक्शन एरिया क्रिएट हो जाता है। उसी प्रकार से थर्मल या हीट ट्रिगरिंग मेथड में भी जंक्शन J2 पर हीट का इफेक्ट इंसर्ट किया जाता है, जिससे कि जंक्शन J2 की डिप्लेशन लेयर ब्रेक होती है, इलेक्ट्रॉन होल पेयर जनरेट होते हैं, जिससे कि इनिशियल कंडक्शन एरिया क्रिएट होता है, जो कि करंट को अलाउ करने के लिए एक पाथ प्रोवाइड करता है। वी स्टार्ट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बेस्ड ऑन टर्न ऑन या ट्रिगरिंग मेथड ऑफ SCR। क्वेश्चन नंबर 1, एन SCR इज डैश डैश ट्रिगरिंग डिवाइस। SCR कौन सी ट्रिगरिंग डिवाइस है? वोल्टेज ट्रिगरिंग डिवाइस है, करंट ट्रिगरिंग डिवाइस है, या वोल्टेज और करंट दोनों है, या डी ऑप्शन नन ऑफ द अबव। तो मैं यहाँ करंट ट्रिगरिंग के साथ जाऊँगा। क्यों जाऊँगा उसका कारण मैं आपको बताता हूँ। क्योंकि जब SCR को गेट सिग्नल दिया जाता है तो इस डिप्लेशन रीजन में जो जंक्शन J2 पर बना हुआ है, इसमें कौन इंसर्ट होता है? करंट अंदर इंसर्ट होता है। क्योंकि करंट क्या होता है? फ्लो ऑफ चार्ज इन यूनिट टाइम में फ्लो होने वाले चार्ज की क्वांटिटी को ही करंट कहते हैं। और ये जो जंक्शन J2 की डिप्लेशन लेयर है कब हटेगी? जब इसमें चार्ज अंदर जाएगा, जब चार्ज इस डिप्लेशन लेयर में फ्लो होगा तब डिप्लेशन लेयर हटेगी। जब चार्ज अंदर जा रहा है मीन्स करंट फ्लो हो रहा है, इसलिए SCR करंट ट्रिगरिंग डिवाइस है, इसलिए बी ऑप्शन इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 2, इन एन SCR सर्किट द सप्लाई वोल्टेज इज जनरली डैश 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 दैट ऑफ द ब्रेक ओवर वोल्टेज। क्वेश्चन आपसे पूछ रहा है SCR सर्किट में जो बैटरी का वोल्टेज वो कैसा होना चाहिए। तो क्वेश्चन बोल रहा है कि ब्रेक ओवर वोल्टेज से के इक्वल होना चाहिए बैटरी का वोल्टेज, ब्रेक ओवर वोल्टेज से कम होना चाहिए, ब्रेक ओवर वोल्टेज से ज़्यादा होना चाहिए, नन ऑफ द अबव। ब्रेक ओवर वोल्टेज कौन सा है? ये वाला। जिस वोल्टेज पे ब्रेक ओवर हो जाता है, जंक्शन J2 की डिप्लेशन लेयर टूट जाती है और वोल्टेज कम हो जाता है और ह्यूज अमाउंट में करंट फ्लो होने लगता है, ये ब्रेक ओवर वोल्टेज। इस वोल्टेज के रेफरेंस में क्वेश्चन पूछ रहा है कि बैटरी का वोल्टेज इससे कम होना चाहिए, इससे ज़्यादा होना चाहिए, इसके इक्वल होना चाहिए, या इनमें से कोई भी नहीं। ये 3 ऑप्शन हमारे पास है। अब देखो, हम ऑप्शन के थ्रू इस क्वेश्चन का आंसर लाने की कोशिश कर रहे हैं। देखिए, सबसे पहले हम ये ऑब्ज़र्व करते हैं, यदि बैटरी का वोल्टेज ब्रेक ओवर वोल्टेज से ज़्यादा हुआ तो बैटरी के कनेक्ट होते ही ब्रेक ओवर हो जाएगा, डिप्लेशन लेयर के बॉन्ड टूटेंगे और कंडक्शन मोड में चला जाएगा। लेकिन इस प्रोसेस में प्रॉब्लम ये है कि आप बैटरी के वोल्टेज को ब्रेक ओवर वोल्टेज तक पहले बढ़ा रहे हो, फिर कंडक्शन हो रहा है। इस कंडीशन में तो बहुत ज़्यादा ह्यूज अमाउंट में पावर लॉस होगा, वोल्टेज ड्रॉप होगा। इसलिए ग्रेटर देन और इक्वल टू ब्रेक ओवर वोल्टेज वाला ऑप्शन तो एलिमिनेट हो गया, क्योंकि हमें इस किलो वोल्ट तक की रेंज तक में वोल्टेज देना ही नहीं है। SCR को ऑन करने के लिए किलो वोल्ट तक की रेंज में अगर वोल्टेज हम अप्लाई करेंगे तब तो ह्यूज अमाउंट में वोल्टेज ड्रॉप होगा, जिससे कि ह्यूज अमाउंट में पावर लॉस होगा। ऐसा हम नहीं चाहते। हम क्या चाहते हैं कि गेट सिग्नल देंगे तो ये ब्रेक ओवर वोल्टेज कम हो जाएगा, और फिर ब्रेक ओवर वोल्टेज कम हो जाएगा तो कम ब्रेक ओवर वोल्टेज पे ही कंडक्शन मोड में चला जाएगा। इसलिए हम ब्रेक ओवर वोल्टेज से कम वोल्टेज मेंटेन करते हैं बैटरी का। इसलिए सेकंड ऑप्शन इज करेक्ट। इसका आंसर है लेस देन। क्वेश्चन नंबर 3, व्हेन SCR इज टर्न ऑन द वोल्टेज अक्रॉस इट अबाउट। जब SCR ऑन होता है तब उसके ऊपर कितना वोल्टेज ड्रॉप होता है। मैं आपको PN जंक्शन डायोड पर वापस लेकर आता हूँ। PN जंक्शन डायोड में क्या होता है, जब PN जंक्शन डायोड ऑन होता है उस कंडीशन में 0.7 वोल्ट का वोल्टेज ड्रॉप होता है अक्रॉस द जंक्शन। उसी प्रकार से SCR जब ऑन होता है तो उसके अक्रॉस 1 वोल्ट और 1.5 वोल्ट इतना वोल्टेज ड्रॉप होता है। इसको ऑन स्टेट वोल्टेज ड्रॉप भी कहते हैं। मैंने पावर डायोड में आपको इसके बारे में समझाया है। इसलिए यहाँ पर इसकी रेंज 1 वोल्ट होती है। आंसर 1 वोल्ट। और जनरली देखा जाए तो रेंज जो होती है वोल्टेज ड्रॉप की वो 1 वोल्ट टू 1.5 वोल्ट के बीच में होती है। क्वेश्चन नंबर 4, इन एन SCR एंगल ऑफ कंडक्शन कैन बी चेंज्ड बाय। एंगल ऑफ कंडक्शन मीन्स किस एंगल से SCR ऑन हो जाएगा। जैसे ये देखिए,
मैंने आपको फायरिंग एंगल के बारे में बताया था। यदि मैं इस पर्टिकुलर एंगल पर, सपोज ये 0 डिग्री है, ये 180 डिग्री है, ये 360 डिग्री है, सपोज मैं इस 30 डिग्री पर गेट सिग्नल दे रहा हूँ, तो इस पर्टिकुलर लोकेशन के बाद से आउटपुट मिलना चालू हो जाएगा। अब ये क्वेश्चन बोल रहा है इन एन SCR एंगल ऑफ कंडक्शन कैन बी चेंज्ड बाय। अभी एंगल ऑफ कंडक्शन कितना है? 150 डिग्री। ये किस पर डिपेंड कर रहा है? जिस पर्टिकुलर लोकेशन पर हम गेट सिग्नल अप्लाई कर रहे हैं उस पर डिपेंड कर रहा है। यदि मैं 60 डिग्री पर गेट सिग्नल दूंगा IG2, उस कंडीशन में एंगल ऑफ कंडक्शन 120 डिग्री रिमेनिंग रहेगा। तो ये किस पर डिपेंड कर रहा है? ये डिपेंड कर रहा है गेट सिग्नल पर। और गेट सिग्नल कैसे चेंज होगा? गेट वोल्टेज की हेल्प से। इसलिए यहाँ करेक्ट आंसर है बी, आंसर बी। क्वेश्चन नंबर 5, अमॉन्ग द फॉलोइंग द मोस्ट सुटेबल मेथड टू टर्न ऑन द SCR। मैंने आपको बताया था कि सबसे सुटेबल मेथड तो गेट ट्रिगरिंग मेथड ही होती है। गेट सिग्नल देने से फॉरवर्ड ब्रेक ओवर वोल्टेज कम हो जाता है, जिससे वोल्टेज ड्रॉप कम हो जाता है, एज अ रिजल्ट पावर लॉस भी कम हो जाता है, और कम ब्रेक ओवर वोल्टेज पे SCR कंडक्शन मोड में चला जाता है। इसलिए गेट ट्रिगरिंग मेथड बेस्ट मेथड है। क्वेश्चन नंबर 6, एन SCR इज मेड ऑफ सिलिकॉन एंड नॉट जर्मेनियम बिकॉज सिलिकॉन से बनाने के पीछे का कारण है कि सिलिकॉन में जो लीकेज करंट फ्लो होता है वो कम होता है, इसलिए सिलिकॉन का यूज़ SCR के कंस्ट्रक्शन के लिए किया जाता है। मीन्स थर्ड ऑप्शन इज करेक्ट, हैज़ अ स्मॉल लीकेज करंट। यही हमारा आंसर है। क्वेश्चन नंबर 7, इफ द फायरिंग एंगल इन SCR सर्किट इज इंक्रीज्ड द आउटपुट रिमेन्स द सेम, इज इंक्रीज्ड, इज डिक्रीज्ड, नन ऑफ द अबव। ये आप इस एनालिसिस से देखिए, ये इनपुट की वेवफॉर्म है, ये जो डॉटेड लाइन है ये इनपुट की वेवफॉर्म है। अब जो मैं ग्रीन पेन से बनाऊंगा वो आउटपुट की वेवफॉर्म रहेगी। अब क्वेश्चन बोल रहा है कि इफ फायरिंग एंगल इन SCR सर्किट इज इंक्रीज्ड द आउटपुट विल। अब देखना, आप सपोज करते हैं कि अभी फायरिंग एंगल 30 डिग्री पर है, तब आउटपुट हमें कहाँ से कहाँ तक मिल रहा है? ऐसा आउटपुट मिलेगा। नेगेटिव को तो ब्लॉक कर लेगा, इतना पोर्शन तो मिलेगा ही नहीं। अब मैं फायरिंग एंगल को बढ़ाकर 60 डिग्री कर देता हूँ। जब फायरिंग एंगल 60 डिग्री हो गया, उस कंडीशन में मुझे जो आउटपुट मिलेगा वो मैं रेड पेन से बना रहा हूँ। ये यहाँ से आउटपुट मिलना चालू होगा। जब अल्फ़ा इक्वल टू 30 डिग्री था तब आउटपुट यहाँ से मिल रहा था मुझे, लेकिन अल्फ़ा 60 डिग्री हुआ तो आउटपुट मुझे यहाँ से मिल रहा है। जब अल्फ़ा इक्वल टू 60 डिग्री है तो आउटपुट मुझे इतना कम मिल रहा है। इसका मतलब आउटपुट में क्या हो गया? डिक्रीमेंट हो गया, इतना कम हो गया अल्फ़ा इक्वल टू 60 डिग्री पर। 30 डिग्री अगर मैंने फायरिंग एंगल बढ़ा दिया तो आउटपुट में इतनी कमी आ गई जितना मैंने लाइनिंग किया हुआ है। तो क्वेश्चन 7 का थर्ड इज डिक्रीज्ड, आउटपुट डिक्रीज हो गया। क्वेश्चन नंबर 8 ऑब्जर्व करते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 है, इफ गेट करंट इज इंक्रीज्ड देन एनोड कैथोड वोल्टेज एट विच SCR क्लोजेस। इस क्वेश्चन को आपको अगर बेटर तरीके से समझना है तो आप ये देखिए, ये फॉरवर्ड ब्रेक ओवर वोल्टेज तक वोल्टेज बढ़ाओ, कोई भी करंट फ्लो नहीं होता, स्मॉल अमाउंट में करंट फ्लो होता है, वो भी लीकेज करंट के कारण। ये जो करंट है आपको दिख रहा है ये रेड कलर में, ये स्मॉल करंट है जो कि लीकेज करंट है, माइनॉरिटी चार्ज कैरियर के कारण फ्लो हो रहा है। एक लिमिट के बाद यदि फॉरवर्ड ब्रेक ओवर वोल्टेज बढ़ाओगे तो क्या हो जाएगा? ब्रेक ओवर हो जाएगा और वो ब्रेक डाउन हो जाएगा डिप्लेशन लेयर में, ह्यूज अमाउंट में करंट फ्लो होगा। अब यहाँ ये क्यों समझाया मैंने आपको, एक कैरेक्टरिस्टिक वो इस क्वेश्चन को एक्सप्लेन करने के लिए। अब देखते हैं, इफ़ गेट करंट इज इंक्रीज्ड, यदि आप गेट करंट बढ़ा दोगे तो क्या होता है? ये जो फॉरवर्ड ब्रेक ओवर वोल्टेज आपको दिख रहा है ये रिड्यूस हो जाएगा। गेट करंट बढ़ा देंगे तो फॉरवर्ड ब्रेक ओवर वोल्टेज ये फर्स्ट कंडीशन का और सेकंड कंडीशन का रिड्यूस हो जाएगा, और गेट सिग्नल बढ़ाओगे तो फॉरवर्ड ब्रेक ओवर वोल्टेज और कम हो जाएगा।
तो क्या है, इफ़ गेट करंट इज इंक्रीज देन एनोड कैथोड वोल्टेज, ये एनोड टू कैथोड वोल्टेज जो हमें कंडक्शन मोड में ले जाने के लिए नीड है, आवश्यक है, एट विच एस सी आर क्लोजेस, जिस वोल्टेज पर एस सी आर क्लोज रहता है वो क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा, क्योंकि ब्रेक और वोल्टेज कम हो जाएगा, क्योंकि जब तक कि ब्रेक और वोल्टेज से ज़्यादा वोल्टेज नहीं बढ़ाएंगे एस सी आर ऑन नहीं होगा। इसलिए एनोड टू कैथोड वोल्टेज क्या हो जाएगा, डिक्रीज हो जाएगा। फर्स्ट ऑप्शन इज करेक्ट। देखिए एनोड टू कैथोड वोल्टेज, जैसे गेट सिग्नल बढ़ाया, पहले गेट सिग्नल कुछ भी नहीं दे रहे थे, गेट सिग्नल जब जीरो था तब ब्रेक ओवर वोल्टेज इतना था, गेट सिग्नल बढ़ा के इतना कर दिया तो ब्रेक ओवर वोल्टेज रिड्यूस हो गया, और गेट सिग्नल बढ़ा दिया तो ब्रेक ओवर वोल्टेज और रिड्यूस हो गया। इसलिए फर्स्ट ऑप्शन इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 9, व्हेन एस सी आर स्टार्ट्स कंडक्टिंग देन डैश डैश लूजेज ऑल कंट्रोल। देखिए इसका सही आंसर है गेट सिग्नल। आप एक बात याद रखिए कि जब एस सी आर ऑन स्टेट में चला जाए, कंडक्शन मोड में चला जाए, तब यदि आप गेट सिग्नल हटा भी लोगे तो भी एस सी आर पर कोई इफेक्ट नहीं होगा, एस सी आर बंद नहीं होगा। एक बार अगर वो स्टार्ट हो गया तो वो बंद नहीं होगा। एस सी आर तभी बंद होगा जब एनोड करंट होल्डिंग करंट से कम हो जाए, गेट सिग्नल का वहाँ कोई रोल नहीं है। मीन्स फर्स्ट ऑप्शन इज करेक्ट। एस सी आर तभी बंद होगा जब उसका करंट होल्डिंग करंट से कम हो जाए। क्वेश्चन नंबर 10, फॉर फॉरवर्ड कंडक्टिंग एस सी आर डिवाइस एज द फॉरवर्ड एनोड टू कैथोड वोल्टेज इंक्रीज्ड। यहाँ भी हमें वही कैरेक्टरिस्टिक की नीड है जो अभी थोड़ी देर पहले मैंने आपको फॉरवर्ड ब्रेक ओवर वोल्टेज के रिगार्डिंग समझाई थी। ये देखिए, ये फॉरवर्ड ब्रेक ओवर वोल्टेज, क्वेश्चन यही बोल रहे हैं कि यदि फॉरवर्ड ब्रेक ओवर वोल्टेज अगर ज़्यादा हुआ या फिर एनोड टू कैथोड वोल्टेज अगर ज़्यादा है तो हमें गेट सिग्नल की रिक्वायरमेंट कम होगी, हमें ज़्यादा गेट सिग्नल नहीं चाहिए। इसलिए द डिवाइस टर्न ऑन एट लोअर वैल्यू ऑफ गेट करंट। अगर एनोड टू कैथोड वोल्टेज ज़्यादा होगा तब कम गेट करंट के रिक्वायरमेंट पर ही एस सी आर ऑन स्टेट में चला जाएगा। क्वेश्चन नंबर 11, द फॉरवर्ड ब्रेक ओवर वोल्टेज इज मैक्सिमम व्हेन। हाँ, ये भी क्वेश्चन भी वही कैरेक्टरिस्टिक पर बेस्ड है। ये देखिए, मैक्सिमम ब्रेक ओवर वोल्टेज कब आएगा, जब आप गेट सिग्नल दोगे ही नहीं। जब आप गेट सिग्नल नहीं दोगे तो हमें मैक्सिमम ब्रेक ओवर वोल्टेज तक तो ले जाना ही पड़ेगा एस सी आर के वोल्टेज को, एनोड टू कैथोड वोल्टेज को फॉरवर्ड ब्रेक ओवर वोल्टेज तक तो ले जाना ही पड़ेगा, उसके बाद ही कंडक्शन मोड में जाएगा एस सी आर। यदि गेट करंट इनफाइनाइट रहेगा उस कंडीशन में तो इतने पे ही एस सी आर कंडक्शन मोड में चला जाएगा। माइनस इन्फिनिटी का कोई रोल ही नहीं है, क्योंकि माइनस इन्फिनिट में तो रिवर्स वाइस में ब्रेकडाउन हो जाएगा। और ये फोर्थ ऑप्शन तो पूरी तरह से गलत है कि फॉरवर्ड ब्रेक ओवर वोल्टेज गेट करंट से इंडिपेंडेंट है, ऐसा तो पॉसिबल ही नहीं, गेट करंट पर डिपेंडेंट है। इसलिए जब गेट करंट जीरो होगा फॉरवर्ड ब्रेक ओवर वोल्टेज देना पड़ेगा, तभी एस सी आर कंडक्शन मोड में जाएगा। गेट सिग्नल दोगे तो ये ब्रेक ओवर वोल्टेज कम हो जाएगा। इसलिए बी ऑप्शन इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 12, डैश डैश आर सेमीकंडक्टर थायरिस्टर डिवाइस विच कैन बी टर्न ऑन बाय लाइट ऑफ एप्रोप्रिएट वेवलेंथ। अभी मैंने आपको बताया था कि लाइट एक्टिवेटेड एस सी आर पर के जंक्शन J2 पर जब लाइट इंसिडेंट कराया जाता है तो उसकी डिप्लेशन लेयर में ब्रेकडाउन होता है, इलेक्ट्रॉन होल पेयर जनरेट होते हैं, इनिशियल कंडक्शन एरिया क्रिएट होता है और एस सी आर ऑन हो जाता है, लाइट एक्टिवेटेड एस सी आर। सो थैंक यू गाइस, इस लेक्चर को यहीं फिनिश करते हैं। अब आगे की स्टडी हम नेक्स्ट लेक्चर में करेंगे। सो थैंक यू गाइस।